क्या पहचान है वो हम पहचान आपको बताएंगे कि वाक्य के अंत में गा, गे, गी इत्यादि आते हो, इत्यादि आते हैं तो वह सेंटेंस फ्यूचर सिंपल टेंस का होता है। इसके अंदर जो अंग्रेजी में इसकी जो पहचान है वो हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर आती है। वो हेल्पिंग वर्ब आती है विल और शैल, विल और शैल। और इसमें जो मेन वर्ब आती है, मेन वर्ब आती है बेस्ट फॉर्म जिसे बोलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी अपन कह सकते हैं कि विल, शैल, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसे बेस्ट फॉर्म बोलते हैं। अब हमें ये पता करना है कि विल किन के साथ में आता है और शैल किसके साथ में आता है। सामान्यतः आप ये छोटी क्लास में पढ़ते आए होंगे कि विल और शैल का जो यूज है कैसे होता है। तो शैल का जो है ये किनके साथ में आते हैं, आई और वी, ये दो सब्जेक्ट हैं, इनके साथ में है वो शैल आता है। और शेष सभी सब्जेक्ट हैं, शेष सभी सब्जेक्ट के साथ विल आता है। क्या आता है, विल आता है। सामान्य फ्यूचर के अंदर, सिंपल फ्यूचर के अंदर जो पढ़ते हैं, सामान्य फ्यूचर के अंदर। अब हम इसके अंदर कुछ एडवर्ब्स हैं जो फ्यूचर सिंपल की हमें पहचान करवाता है। वो एडवर्ब्स हैं जैसे हमने लिखा टुमारो, फिर लिखा नेक्स्ट, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, ईयर, जो भी है। इसके अलावा द फॉलोइंग, द फॉलोइंग डे, मंथ, ईयर, ये सेंटेंस के अंदर अगर आते हैं, इस प्रकार के एडवर्ब आते हैं तो हमें फ्यूचर सिंपल का इस्तेमाल करना है, ये इसकी पहचान। अब इसके जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो मैं आपको एग्जाम्पल्स बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, ये एक सिंपल सेंटेंस है फ्यूचर का, इसमें वाक्य के अंत में गागेगी आया है। तो इसमें सामान्यतः क्या होता है, सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले आई, आई के साथ अपन लगेंगे शैल, आई शैल गो टू दिल्ली। अब ये कल जो है वो टुमारो के लिए आया है, ये है वो सिंपल सेंटेंस है, ये है वो सिंपल सेंटेंस है। अगर नेगेटिव सेंटेंस इसका बनाना है तो हम क्या करेंगे, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, इस हेल्पिंग वर्ब के बाद में है वो नॉट लगाना है। तो इसका नेगेटिव होगा आई शैल नॉट गो टू, ये जो भी है वो आपको लिखना है। और अगर इंटरोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब है उनको पहले ले लेंगे। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है शैल, आई, गो टू, जो भी है वो आएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। और इसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो इसके बाद में यहाँ पर नॉट लगाएंगे। तो ये है वो सिंपल फ्यूचर की जो टेंस है उसकी ये पहचान है, इसके एग्जाम्पल। अब फ्यूचर सिंपल के कुछ यूजेज है। इसका जो यूज है कि प्रोबेबल कंडीशन, प्रोबेबल कंडीशन या जिसे ओपन कंडीशन भी बोलते हैं, उसमें फ्यूचर सिंपल का इस्तेमाल होता है। यानी एक तरफ फ्यूचर सिंपल होगा तो दूसरी तरफ है वो प्रेजेंट सिंपल होगा। यानी जैसे मैंने लिखा आई शैल नॉट गो
to school if it rains। यानी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा यदि बारिश होती है तो। ठीक है, तो ये है वो फ्यूचर सिंपल, यानी ये है फ्यूचर सिंपल और ये है वो प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल, तो इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है सीरीज का। इसका जो फॉर्मूला है इस सब्जेक्ट के साथ में विल सेल प्लस बेस फॉर्म दी हुई है, तो दूसरा जो इफ क्लॉज होगा वह इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस आएगा, ये हमें ध्यान रखना। तो ये इसका फॉर्मूला है जो आपको इसमें इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। फ्यूचर सिंपल टेंस आज हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्यूचर कंटिन्यूस पढ़ेंगे।